काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। उसके राज्य में सारी प्रजा सब सुखी थी, संपन्न थी और अच्छे से रह रही थी। मगर उस राजा को एक सुख नहीं था। वह है कि उसकी कोई संतान नहीं थी और राजा इसके लिए बहुत परेशान रहता था। वह चाहता था कि वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले और अपना उत्तराधिकारी बना दे और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। बच्चे देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होता है। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज इसकी देखभाल करता था, रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधों को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे, उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाएं। मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर पड़ी। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले को तो 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ कि उसका गमला खाली है, फिर भी वो हिम्मत करके यहाँ तक तो आ गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आप सभी के पास जो पौधे हैं वह सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज तो यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन में किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे। तो हमें अपने आप के साथ ईमानदार होना है और हमें दूसरों के साथ भी ईमानदार होना है। नमस्कार दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए।